मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो कठोर कौन होता है? तो एनिमल माने जानवर। कठोर का होता है? एनिमल होता है। जैसे शेर का होती जाना जाता है कि शेर बाघ दिला नहीं होता, फाड़ के खा जाता है कौनों को। का होती कुकुर बिलार मिला जैसे सारे खरगोश वरगोश हिरन का होती फाड़ के खा जाएगा। एनिमल, एनिमल कठोर होता है, मतलब का होती है कठोर दांतों की परत होती है एनिमल। तो अब का होती है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का रुपये लीटर, जैसे दूध 60 रुपये लीटर है वैसे ही रक्त 74 रुपये लीटर है। 74 के बीच में क्या होती है दशमलव ठोक दीजिए तो क्या होती है 7.4 हो जाएगा उसका पीएच मान। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन कौन सा अंग करता है? तो रक्त के बीच में क है, देखिए दे तो क से क्या हो जाएगा किडनी। तो किडनी का करता है आपके खून को सफाई करने का काम करता है। हिंद 101 ऐसे प्रश्न है जो भारत का आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट है, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट है क्या होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री पूरा जीके जीएस का होती है एकदम पूछा, एकदम क्रीम वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। आइए उड़ाते हैं और उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होती है पहले हम लोग बायोलॉजी और हेल्थ से संबंधित प्रश्न है, पिछले वीडियो में हम लोग 101 जान लिए थे, अब 102 से शुरू करके 202 तक जाने वाले हैं। आइए कम समय में उड़ाते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो कठोर कौन होता है? तो एनिमल माने जानवर। कठोर का होता है? एनिमल होता है। जैसे शेर का होती जाना जाता है कि शेर बाघ दिला नहीं होता, फाड़ के खा जाता है कौनों को। कुकुर बिलार मिला सारे खरगोश वरगोश हिरन का होती फाड़ के खा जाएगा। एनिमल, एनिमल कठोर होता है, मतलब क्या होती है कठोर दांतों की परत होती है एनिमल। तो मानव शरीर के सबसे कठोर तत्व कौन हो जाएगा? एनिमल, मतलब इनेमल हो जाएगा, दांतों की परत होती है। अब देखिए रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त का थक्का का मतलब क्या होता है? जैसे आपको चोट लग गया तो कुछ समय बाद रुक जाए खुनवा बहना, ठीक है, ये नहीं कि खुनवा आपका बहता रहे तो कुछ समय बाद खुनवा रुक जाए तो कौन सा विटामिन सहायता देगा? विटामिन के का मतलब कि के फार कट गया है, जैसे कट गया है कहीं तो खून फेंक रहा है तो के ही रोकेगा। के फार कट गया है तो के ही रोकेगा। तो विटामिन के का करता है खून बहने से रोकता है चोट लगने पर। अब क्या होती है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का रुपये लीटर, जैसे दूध 60 रुपये लीटर है वैसे ही रक्त 74 रुपये लीटर है। 74 के बीच में क्या होती है दशमलव ठोक दीजिए तो क्या होती है 7.4 हो जाएगा उसका पीएच मान। और देखिए 7 रहता है कोई भी चीज़ तो पीएच मान तो उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, लेकिन 7 से तन्नी से ज़्यादा है 0.4 लगभग आधा ज़्यादा है तो इसीलिए क्या होती है हल्का क्षारी होता है। तो पूछेगा अम्लीय होता है रक्त या क्षारी होता है या हल्का क्षारी होता है? तो हल्का क्षारी होता है। अब देखिए मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन कौन सा अंग करता है? तो रक्त के बीच में क है, देखिए दे तो क से क्या हो जाएगा किडनी। तो किडनी का करता है आपके खून को सफाई करने का काम करता है, गंदगी को निकाल के फेंक देता है मूत्र के माध्यम से। अब देखिए क्या होती है अनुवंशिकता के पिता कौन है? अनुवंशिकता मतलब मानसिकता। मानसिकता किसका कैसा है आपका? मेंडल के जैसा है, एकदम मेंडल नहीं कहते हैं, वो मेंटल हो गया है, एकदम पागल जैसा हो गया है। तो अनुवंशिकता मतलब मानसिकता कैसा है? मेंडल के जैसा है, इसलिए क्या होती है अनुवंशिकता के पिता जो होते ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। और विषाणु में ब है तो वह से वस्की हो जाएगा, वस्की मतलब इवानु वस्की हो जाएगा, ठीक है। और वायरस की खोज कौन हो जाएगा? इवानु वस्की। अब देखिए क्या होती है इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन मतलब इंसान। इंसान कैसा बैटिंग करता है? इंसान जो होता है एकदम बेस्ट बैटिंग करता है, तो इंसुलिन की खोज करता कौन हो जाएंगे? बेस्ट बैटिंग हो जाएंगे। अब हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व क्या है? तो क्या होती है CF। ट्रिक क्या है? CF क्या है? कैसे की क्या होती है? GF नहीं CF। C फॉर कैल्शियम हो जाएगा और F फॉर फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होती है बुजुर्ग लोग कैल्शियम उनसे खाते रहते हैं गोली। अब स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन C आप में कम हो जाएगा तो स्कर्वी रोग हो जाता है। कहाँ है? स्कर्वी रोग में आपका मसूड़ा फूल जाएगा और खून निकलने लगता है। जब खून निकल जाएगा तो खाली हो जाएगा जगह बना के, तो दर्द करने लगेगा, बीरर हो जाएगा दांत। और क्या होती है हम लोग कंप्यूटर वाले प्रश्न जानते हैं। अब देखिए क्या करना है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर हम लोग चलाने के लिए यूज करते हैं, मतलब चार्ज हो जाएगा। क्या चलाते हैं उसमें? तो वेब पेज, अलग अलग वेबसाइट चलाते हैं। वेब पेज मतलब वेबेज हो जाएगा। कुछ ना याद रखिए, कंप्यूटर चलाते हैं मतलब चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज से वेबेज हो जाएगा। अब देखिए WWW जो क्या होती है उसके संस्थापक कौन है? तो ये क्या होती है WWW एक ऐसी बड़ी सी संस्था है तो उसकी कोई तो टीम होगी। क्या होती है? इसकी कोई तो टीम होगी WWW की। तो क्या होती है WWW की टीम होगी, मतलब क्या होती है इसके संस्थापक टीम
बर्नस ली हो जाएगा। ठीक है, और WWW का फुल फॉर्म पूछेगा तो एक ऐसा वेब है जो वर्ल्ड में वाइड करता है। यहाँ पर देखिए वाइड ड है, ना कि यहाँ पर डी है, ना कि बी है, तो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। और ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ईमेल, हमने आपको ईमेल भेजा तो आप थाम लें, थाम ले मतलब क्या होती है, टाम ले, तो टामलिंसन हो जाएगा। ठीक है, टामलेसन क्या होती है, टामलिंसन हो जाएगा। रे, ईमेल रे। ठीक है, हाँ, ईमेल एकदम रे के जैसा फैला हुआ है पूरी दुनिया में, किरण के जैसा। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस फैल गया है। अब 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं, तो दुनिया जानती है 1024 में, 1024 MB में 1 GB होता है। और रैम का पूर्ण रूप क्या होता है, आपके मोबाइलिया में होता है, तो रैंडम एक्सेस वाली एक मेमोरी होती है। तो कुछ ना याद रखना है, एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैंडम एक्सेस करती है, मतलब RAM हो जाएगा। अब देखिए HTTP में एस का क्या मतलब है, एस का मतलब सिक्योर होता है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या होती है, उनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है इसीलिए। और गौतम बुद्ध भगवान बचपन का होती है, भारत के ही है, इसलिए भारत का पहला कंप्यूटर, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। अब देखिए USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए बी फार क्या होती है, एक ऐसा बस है, एक ऐसा बस है जो क्या करती है, पूरी दुनिया को क्या करती है, यूनिवर्सल माने पूरी दुनिया को सीरियल दिखाती है। तो एक ऐसा बस है जो यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड को सीरियल दिखाती है, तो USB हो जाएगा। मतलब बी फॉर बस, अब पूरे यूनिवर्स को सीरियल दिखाती है। हाई जोधा अकबर बालवीर, ये कुल वाला सीरियल नहीं, दुनिया वाला है अलग है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए भारतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में त है तो त से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। जाकिर हुसैन किस वाद्य से संबंधित है, तो तबला से हो जाएगा। कहें कैसे की क्या होती है, हम जैकेट पहन के क्या करेंगे, तबला बजाएंगे। जाकिर हुसैन, उनका कभी तबला सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बजाते थे। और मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी में ब है तो ब से बिहार हो जाएगा। ऐसे भी बिहार में ही तो पड़ता है मधुबनी, इसलिए बिहार का चित्रकला हो जाएगा। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो पूरी उड़ीसा में कहते हैं। अब जगत के नाथ का होते हैं, उड़ते हुए का होती, पूरी दुनिया में भ्रमण करते हैं, पूरी दुनिया में उड़ते हुए भ्रमण करते हैं, मतलब पूरी उड़ीसा। अब पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध हैं, तो बांसुरी हो जाएगा। कहें कैसे कि हम किसी पेज या पन्ना, जो कागज होता है, उस पन्ना से क्या किए, बांसुरी बना दिए हैं। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष साहब। देखिए क्या होती है, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था, चंद समय में करवा दिया खजुराहो का, इसलिए क्या होती है, चंदेल शासक हो जाएंगे। ओणम किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल के लिए। क्या होती है, केरल एकदम भारत में एकदम क्या होती है, एकदम समुद्र के किनारे देखेंगे, एकदम हैया है, तो वहाँ पे समुद्र के किनारे, केरल के समुद्र के किनारे आप क्या करिए, एकदम ओम ओम करिए, तो ओम ओम मतलब ओणम केरल हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट डे है और बहुत ही बेहतरीन है, दिन दिवस वाला। देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक में 100 है तो 100 से सितंबर हो जाएगा। ये मतलब राष्ट्रीय वाले शिक्षक है, दुनिया वाला नहीं। तो क्या होती है, शिक्षक दिवस में सितंबर है, कौन सितंबर, तो 5 सितंबर को हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का होती है 14 फरवरी नहीं, 14 का दुगुना 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आपको ध्यान देना, 14 फरवरी को ब्लैक डे होता है, वैलेंटाइन डे नहीं। और विश्व का होती है रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप दुनिया भर में क्या होती है, 14 जून को दीजिए खून। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को ही होता है। क्यों, क्योंकि योग का होगा, एकदम पूरा दिन होगा, इसीलिए क्या होती है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होगा। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जनवरी नहीं, जैसे जनवरी जैसे जुलाई, तो ये 26 जुलाई है। 26 जनवरी को पूछेगा तो गणतंत्र दिवस, लेकिन 26 जुलाई को नहीं, 26 जनवरी को पूछेगा तो गणतंत्र दिवस, लेकिन 26 जुलाई को पूछेगा तो कारगिल विजय दिवस हो जाएगा। और विश्व शांति दिवस का होती है 21 सितंबर को। शांति में 100 है तो 100 से सितंबर, लेकिन कब, तो 1-2 सितंबर, 1-2 मतलब क्या होती है 21 हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन वाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस पूछे या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग क्या होती है, सामान्य
सामान्य ज्ञान वर्ल्ड स्टैटिक जीके से क्या होती है, वर्ल्ड वाले पूरा दुनिया का वो उससे हम लोग देखते हैं। तो देखिए उगते हुए सूर्य का देश कहाँ होता है, तो क्या होती है जब सूर्य देवता उग जाएंगे तो हम लोग जपेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सूर्य भगवान का पूजा करेंगे, जपेंगे मतलब जापान हो जाएगा। और उत्तर का वेनिस किसे कहा जाता है, तो वेनिस ऑफ द और नॉर्थ किसे कहते हैं, तो स्टॉक होम हो जाएगा। ठीक है, उतरे हैं हम वेनिस में, कहाँ, होम में। ठीक है, और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। और एफिल टावर का होती है, एफिल टावर पर परी देखने उड़ती हुई परी का होती फंस गई, कौन टावर पर, एफिल टावर पर, एफिल टावर पर परी फंस गई मतलब पेरिस हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वेटिकन सिटी हो जाएगा। और वेटिकन मतलब बेटी, छोटी बेटी। ठीक है, हाँ। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो देखिए प्रशांत, पी से प्रशांत, ए से अटलांटिक। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, कौन जोड़ती है, पनामा। तब पनामा मतलब क्या हो जाएगा, पी। तब पाप, ट्रिक का हो गया पाप, पाप कहाँ हो गया, कैसे कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता कौन है, पनामा नहर जोड़ देती है। ऐसे भी प्रशांत में प है तो प से पनामा नहर हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है, भारत की विविध मतलब इंडिया वाला स्टैटिक जीके, वो वर्ल्ड वाला था, अब इंडिया वाला। ऐसे प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का होती है, हुबली कर्नाटक में हो जाएगा। क्या होती है, नाटक कैसा चला है, एकदम लंबा चला है, एकदम बाहुबली वाला नाटक था। कहाँ, बाहुबली वाला नाटक एकदम लंबा चला है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चला है। तो सबसे लंबा रेलवे क्या होती है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो क्या होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही बाहुबली का नाटक चला है, मतलब हुबली कर्नाटक में हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा पुल नदी पर जो बना है, तो सबसे लंबा पुल पूछेगा जो नदी पर बनाया गया है, तो भूपेन हजारिका सेतु, जो क्या होती है ढोला सादिया होता है। तो क्या होती है, इतना कितना लंबा है, हजारिका, हजारिका मतलब हजारों मीटर लंबा है ये बात। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1-2 के बीच में क्या होती है, 8 डाल देंगे तो 182 मीटर हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ताज उल भोपाल में स्थित है। ठीक है, हाँ। अब ताजा क्या होती है, ताज के जैसा एकदम उसका ताज है। अब कोई भी आपकी हाइट 5 फीट है, आपके ऊपर ताज लगा देंगे, जो क्या होती है रानी पहनती हैं ऊपर कपारे पर, तो आप थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार सबसे बड़ी मस्जिद पर ताज लग जाएगा तो वो भी हो जाएंगे, तो ताज उल मस्जिद भोपाल में हो जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंची कल जलप्रपात कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है, तो दिल्ली से वाराणसी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। देखिए वंदे भारत है, तो वंदे भारत में क्या होती है, वह है, तो वह से वाराणसी तक चला है। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से, भारत की राजधानी दिल्ली से वाराणसी तक चला है। अब देखिए क्या होती है, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो बिहार में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाई मुड़ी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मुड़ी, अनाई मुड़ी हो जाएगा। मुड़ी किसी का क्या होता है, ऊंचा होता है। अब देखिए भौतिक और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वाले प्रश्न उड़ाते हैं। हमने कहा था कि पूरा ही लेने वाले हैं। हीरा किसका अपरूप है, मतलब डायमंड किसका एलोट्रोप है, तो कार्बन को हो जाएगा। और अम्लराज में मतलब एक्वा रेजिया जिसे कहा जाता है, अम्लराज में किन अम्लों का मिश्रण होता है, तो देखिए अम्लराज में HCl और क्या होती है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। मान लीजिए क्या होती है, एक गिलास है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, HCl को डाल दिया और HNO3 को डाल दिया। इसी के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं या एक्वा रेजिया कहते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए मेरे भाई कि दोनों में H है, HCl, HNO3 हो जाएगा। अब देखिए नॉन स्टिक बर्तनों में किस परत का प्रयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का हो जाएगा, नॉन स्टिक। ठीक है, जो स्टिक नहीं है। अब देखिए रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है, तो हेनरी बेकरल हो जाएगा। देखो रेडियो धर्मिता मतलब रेडियो जो है घर में था, तो रेडियो घर में था, तो हेरले बेकल कहाँ हो रहा है, हेरले मतलब हेनरी बेकरल हो जाएगा। तो रेडियो धर्मिता की खोज का हो जाएगा, हेनरी बेकरल हो जाएगा। हेरले मतलब खोज ले, ढूंढ ले, सर्च कर ले। साबुन के बुलबुले का चमकना किस कारण होता है, तो व्यतिकरण, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। कुछ लोग नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए सूर्य में स है तो स से संलयन हो जाएगा, कहानियाँ खत्म, नाभिकीय तो हर जगह होता है, तो न्यूक्लियन फ्यूजन हो जाएगा। देखिए फ्यूजन काहे, सूर्य भगवान के सामने हर कोई
कोई फ्यूज हो जाता है। ठीक है, फ्यूज। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करेगा। अब उसमें चुंबक देखे हैं लगता है, इसलिए क्या होती है, हो जाएगा। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ये तो बार बार पूछा जाता है। तो देखिए एलपीजी, ठीक है, तो एलपीजी में पी है तो पी से क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से पूछ रहा है कौन सी गैस होती है, तो पी फर का हो जाएगा प्रोपेन, और इसको एक बार और पूर देंगे तो बी हो जाएगा, तो प्रोपेन और बी से ब्यूटेन हो जाएगा, तो प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। हिस्ट्री से प्रश्न आ जाएंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, मतलब मरे हुए लोगों का ढेर है इकट्ठा, वही है। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक खुद एक प्रिंस थे, तो कौन पढ़ेगा? प्रिंसेप पढ़ेगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, हाँ, अशोक जेम्स थे तो इसलिए कहा जाएगा जेम्स ही पढ़ेंगे। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक खुद एक का है, प्रिंस माने राजकुमार थे, तो पढ़ेगा भी कौन? प्रिंस से, मतलब क्या होती है, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, और ये जेम्स तो है ही थे। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच हुआ है? तो क्या होती है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ है। तो देखिए पीएम, ट्रिक क्या है, तैरना, कौन तैरते हैं? पीएम क्या करते हैं? तैरते हैं, हवा में तैरते हैं, हवाई जहाज से हमेशा सफ़र करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी हो जाएगा। आगरा का किला किसने बनवाया है? तो आगरा में अ है तो अ से अकबर हो जाएगा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन में अ है तो अ से अजमेर राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा आज अमीर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा वाला व्यक्ति आज का हो गया, अमीर हो गया है। आज अमीर मतलब अजमेर हो जाएगा, जो राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में हमेशा हवा चलती रहती, तो अढ़ाई दिन का ही झोपड़ा रहता है। अब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, तो सीखना है हमें धर्म के बारे में तो गुरुदेव ही सिखाएंगे। गुरुदेव मतलब गुरु देव के बीच में नानक डाल दीजिए, तो गुरु नानक देव साहब हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहा हो, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और संविधान पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग प्रश्नों को जानते हैं। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो क्या होती है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे। और संविधान का 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दो मतलब क्या होती है, 22 भाषाएं होती हैं। कश्मीर, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमाम मराठी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये क्या होती है, 22 भाषाएं। और ग्राम पंचायत का गठन कहाँ हुआ था? तो ग्राम वाले पंचायत में, शहर वाले नहीं, ग्राम वाले पंचायत में चालीसा बजता है, मतलब हनुमान चालीसा हो जाएगा, 40 अनुच्छेद में हो जाएगा। और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? तो 6 महीने हो सकते हैं, और मतलब आधा साल। और क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो होती है, सेवानिवृत्ति जो होती है, रिटायरमेंट आयु क्या है? तो 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष के बाद आप क्या करेंगे? रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से। अब संयुक्त क्या होती है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए क्या होती है, खेल और पुरस्कार, स्पोर्ट अवार्ड वाले प्रश्न होते हैं। तो देखिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो अच्छे काम के लिए, मतलब 6 क्षेत्रों में। और डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से होता है। देखिए डेविस और टेनिस दोनों का होती है मिलता जुलता रैम है। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी माना जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई भी खेल नहीं है। तो अगर ऑप्शन में देगा कि कोई नहीं, हॉकी भी रहेगा, तो आप कोई नहीं मारिएगा, ठीक है, क्योंकि आधिकारिक रूप से कोई नहीं है। और खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रख गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। काहे? कैसे कि मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, और हॉकी एक प्रकार का खेल है, इसीलिए खेल रत्न। गीतांजलि के लिए किसे नोबेल मिला है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को मिला है 1913 में। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? तो बॉक्सिंग से हो जाए। मेरा काम क्या है? बॉक्सिंग करना, मतलब मेरी कॉम। अब देखिए फार्मूला 1 में भारत के पहले ड्राइवर कौन थे? तो नारायण कार्तिकेयन थे। और देखिए क्या होती है, वन्य जीव इन्वायरमेंटल से प्रश्न को जानते हैं। तो हमने चिल्का उड़ा दिया, छिलका, केले का छिलका खाया, मतलब केला खाया और छिलका उड़ा दिया, मतलब क्या होती है, छिलका मतलब चिल्का उड़ा दिया, मतलब उड़ीसा हो जाएगा। और देखिए भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट हो जाएगा। टाइगर क्या करता है? जिम करके मजबूत हो जाता है, मतलब जिम कॉर्बेट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा। देखिए डेल्टा का है, एकदम सुंदर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वायुमंडल की आर्द्रता किसे मापी जाती है? आर्द्रता माने नमी का है, हाई मात्रा में ग्रो कर गया है। अब कहीं नमी हाई मात्रा में ग्रो कर गया है, तो मापेंगे भी किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो नहीं, यहाँ पर ग्रो रहेगा, ग्रो माने विकास करेगा, क्या? आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, ठीक है।
सबसे बड़ा क्या होती है महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। लेकिन पूछेगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है, तो पनामा नहर जोड़ता है, पाप ट्रिक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान, तो भारत में र है तो र से रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। काहे कैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड जोन है, रेड जोन मतलब रेड क्लिफ हो जाएगा। अब देखिए विविध मिसलेनियस से प्रश्न जानते हैं। व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है, तो वाइट लोग कहाँ के होते हैं, वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के लोग एकदम वाइट एकदम गोरे गोरे होते हैं, इसलिए व्हाइट हाउस। पेंटागन किस देश का रक्षा मंत्रालय है, तो अमेरिका का हो जाएगा। अमेरिका के लोग पैंट नहीं पहनते हैं, गन लेके चलते हैं। मक्का कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में हो जाएगा। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सबसे अमीर जो होगा उसे वही का होगा, दुनिया का बैंक लेके बैठा होगा, तो क्या हो जाएगा वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी में ही क्या होती है विश्व बैंक हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ व्हाइट हाउस है, ठीक है, व्हाइट हाउस वाला बैंक, ठीक है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन DC और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वही हो जाएगा। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय का हो जाएगा पेरिस में हो जाएगा। अब क्या होती है ग्रीनविच मीन टाइम का होती है GMT जिसे कहते हैं, कहाँ से गुजरती है, तो लंदन से गुजरती है। और ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। और पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। और गोदान के क्या होती है गोदान के लेखक कौन है, तो क्या होती है गोदान जो होगा अपने जो गोदाम से जो मतलब क्या होती है गल्ला गोदाम वाला होता है, उससे क्या करेंगे लोग प्रेम करते हैं, अच्छे से बचा के रखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद साहब को आपको एक बार पढ़ना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोदान को लिखे हैं। अब देखिए क्या होती है भारतीय झंडे तिरंगा का डिजाइन किसने बनाया है, तो पिंगली बकैया ने एकदम बाकायदे से बनाया है, मतलब बकैया। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो संतोष यादव हो जाएंगी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो संतोष यादव। तो 1 बार चढ़ी लेकिन संतोष नहीं हुआ, संतोष तो इसीलिए 2 बार चढ़ गई। अब देखिए क्या होती है अंतरिक्ष में भेजा गया पहला कुत्ता कौन था, तो लाइका। क्या होती है पहला कुत्ता कौन था, लाइका, लइका नहीं रे बॉय लड़का, लइका नहीं, लाइका उसका नाम था। अब क्या होती है रक्त का थक्का ना जमना किस बीमारी का लक्षण है, हीमोफीलिया का हो जाएगा। अब रक्त का थक्का ना जमना मतलब क्या हो जाएगा, आपका खूनवा रुक ही नहीं रहा है, बहता जा रहा है, तो हीमोफीलिया का है नाम पता है, हीम माने का होता है खून, खूनवा में हिम होता है। और क्या होती फीलिया माने का होती है बाहर निकलता जा रहा है, फील खराब हो जाएगा। देखिए समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, तो फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। मतलब कि समुद्र कितना गहरा है, बस 2 मीटर, हाई हटा दीजिए, तो क्या होती है समुद्र कितना गहरा है, तो बस 2 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा फायदोमीटर हो जाएगा। और सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो क्या होती है थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश। तो सफ़ेद हाथियों में थ है, तो थ से क्या हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा का होती है प्लेटफार्म पूछता तो क्या होती है, बाहुबली का नाटक चल रहा है, नाटक मतलब बाहुबली मतलब हुबली, बा हटा देंगे आगे का, तब बाहुबली हो जाएगा कर्नाटक में। लेकिन सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म न पूछ के राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, तो NH 44 हो जाएगा, ठीक है, NH 44 हो जाएगा। देखिए आपको नहीं याद हुआ है तो कह दीजिए कि वीडियो डिलीट कर दो भाई, हम डिलीट कर देंगे। हम बना रहे हैं कि याद हो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में ये छपने वाले प्रश्न है। मेन बात तो ये है, प्राइवेटी मेन बात ये है। तो देखिए क्या होती याद हुआ ना हुआ वो बता दीजिए, वो वीडियो डिलीट हो जाएगा अगर याद ना हुआ होता तो क्या होती। लेकिन कंटेंट एकदम बेस्ट है, याद तो दूर की बात है। आपको बताने हैं रक्त का शुद्धिकरण हमारे मानव शरीर का कौन सा अंग करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।